फिलहाल आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन की राजधानी पर रूस की तरफ से बड़ा अटैक किया गया है। रूस ने कीव पर हमला किया है। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया। रिहायशी इमारतें और स्कूल्स पर हमले किए गए। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। यूक्रेन और रूस के बीच भी स्थिति जो है वो बदतर नजर आ रही है। यूक्रेन की राजधानी पर रूस ने अटैक किया है। इससे पहले मॉस्को पर अटैक किया गया था यूक्रेन की तरफ से, और अब यूक्रेन की राजधानी पर रूस का यह हमला है। रूस ने कीव पर हमला कर दिया है। 10 लोग घायल बताए जा रहे। मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। तस्वीरें आप जरा देखिए स्क्रीन पर। रिहायशी इमारतें और स्कूल्स को भी नहीं बख्शा गया है। अब ये तस्वीर देखिए, ये धुएं का गुबार देखिए, और आप स्थिति समझ पाएंगे कि ये जो अटैक किए गए हैं, ये जो हमले किए गए हैं, ये कितने भीषण रहे होंगे। 10 लोग जख्मी हुए इन हमलों में, और यह आंकड़ा जो है, मुमकिन है कि आंकड़ा बढ़ सकता है या फिर इसमें और ज्यादा अगर हम देखें गंभीरता आ सकती है। बहरहाल फौरी तौर पर यह आंकड़ा 10 लोग घायल हुए हैं। मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि रिहायशी इमारतें और स्कूल्स को भी निशाने पर लिया जा रहा है। अब ये जो हमले हैं ये सिर्फ सैन्य बेस पर नहीं रह गए। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि सामने वाले को जितना ज्यादा तोड़ा जाए। ऐसे में मासूम लोग कहीं ना कहीं युद्ध की कीमत चुका रहे हैं। रिहायशी इमारतों को भी नहीं छोड़ा गया। इसके साथ साथ स्कूल जहां पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर मासूम छात्र पढ़ने जाते हैं, इन जगहों को भी नहीं बख्शा गया है। और इसके तर्क क्या दिए जाते हैं? इसके तर्क ये दिए जाते हैं कि इन तमाम स्ट्रक्चर्स को जो है वो सेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज रूम से सहयोगी ऋतु जुड़ रही हैं। ऋतु, एक और हमला, और अगर हम देखें एक बार फिर से रिहायशी इमारतें और स्कूल्स को निशाने पर लिया गया। बिल्कुल मोनिका, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जिसका जिक्र किया जा रहा है, ऑर्शनिक मिसाइल्स जिसकी मारक क्षमता को लेकर अगर चर्चा की जाए, वो तमाम जो सुपर पावर की गिनती में देश आते हैं उसमें सबसे ऊपर रूस, और अब कीव पर हमला करने के लिए यही सीरीज की मिसाइल इस्तेमाल की गई है। खासियत मैं आपको बता दूं, ऑर्शनिक मिसाइल की सबसे खास बात ये होती है कि बेहद तेज स्पीड के साथ इसे साधा जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। आवाज की 10 गुना ज्यादा तेज स्पीड के साथ ये आगे लॉन्च हो सकती है। मैक 10 कैपेबिलिटी के साथ इसे बनाया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मल्टीपल वॉरहेड्स जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी के साथ ये पूरी तरीके से लैस होती है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों ही क्षमताओं में पूरी तरीके से इसका दमखम देखा जाता है। दोनों ही स्थितियों में ये कारगर साबित होती है। इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। इसको भेद पाना, रेडार पर भाप पाना भी बहुत मुश्किल होता है। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से इसके जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर कीव को टारगेट इसी से किया जा रहा है और एक नई रणनीति देखने को मिल रही है। हमने देखा रूस और यूक्रेन के बीच में जो स्थिति गंभीर बनी थी, इसमें लगातार ये तस्वीर देखने को मिली कि कीव पर रूस का जो एक तरह से नजर है, जो टारगेट है, वो शुरू से ही लॉक था। अब रूस की जो इस वक्त रणनीति है वो इस कदर नजर आ रही है, ऑर्शनिक मिसाइलों से इसकी बड़ी खेप से हमला किया जाना दिखाता है कि रूस और यूक्रेन की जो जंग है, ये जो इस वक्त बारूद धधक रही थी, यूक्रेन में जिस तरीके से मलबा ही मलबा नजर आ रहा था, ये तस्वीर कहीं से भी ठंडी नहीं पड़ी है। और रूस जो चाहता था, जो मंसूबे थे, वो पूरे कर रहेगा। मल्टीपल वॉरहेड्स मैंने आपको बताया। बिल्कुल अरविंद, आप मेरे साथ बने रहिए। यूक्रेन की राजधानी में कई धमाकों की खबर आ रही है। कीव पर, जैसे कि लगातार आपके साथ जिक्र कर रहे हैं, कीव पर ऑर्शनिक मिसाइल अटैक हुआ है और भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है इस हमले में। ये बड़ी जानकारी लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। कीव पर नजर है यूक्रेन की शुरू से ही, और यहाँ पर जिस तरीके से अटैक किया गया है, ऑर्शनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ऋतु, ऑर्शनिक मिसाइल का आपने जिक्र किया और आप बाकायदा इसके बारे में बता भी रही है। कितना बड़ा इंपैक्ट इसका होता है और कितने भारी नुकसान की आशंका हम जताएं अगर ऑर्शनिक मिसाइल से अटैक किया गया तो? मोनिका, इसमें स्पष्ट आप समझ सकती हैं कि अगर मैक 10 कैपेबिलिटी वाला ये मिसाइल है, इसे लॉन्च किया जाता है, हाइपरसोनिक मिसाइल की सीरीज में सबसे टॉप मोस्ट में आता है। और ये कंट्रीज की बात करें कि किस किस के पास मौजूद है, तो अमेरिका, रूस और कुछ ही कंट्रीज है जो कि सुपर पावर की लिस्ट में आती है, वो कहीं ना कहीं इसे रखती है। अब रूस यहाँ पर ऑर्शनिक मिसाइल की बड़ी खेप अगर दाग रहा है और कीव को दहला रहा है, इसकी सीधे सीधे मतलब आप समझिए कि उन्हें
इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि आर्थिक तौर पर या महत्वपूर्ण साबित हो सकती है यूक्रेन के लिए। और इससे पहले हमने देखा था वोलोदिमीर जेलेंस्की जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे थे, व्लादिमीर पुतिन ने इसे मेक श्योर किया है कि सबसे बड़ा डेंट मिले। कैपिटल को टारगेट करना भी इसी लहजे में सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये सबसे ज्यादा रणनीतिक तौर पर बिल्कुल, और भी इसीलिए important है। यूक्रेन मॉस्को को निशाने पर ले रहा है और रशिया यहां पर कीव को निशाने पर ले रहा है। शुक्रिया ऋतु आपका तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।